हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखो बच्चों, आज जो हम लोग ये अपने पास जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जीओसी का अपने पास ये सेकेंड पार्ट होगा। जैसे पहले हम लोग होमोलिटिक हेटेरोलिटिक देखते हैं। अब देखो यहाँ से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आ रहा बात है? यहाँ आप क्या स्टार्ट करोगे? इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो जैसे ही हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट्स देखेंगे तो जस्ट इसका हम लोग जो इसका एप्लीकेशंस देखेंगे। समझ में आ रहा बात है? जो सबसे पहले हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, इसके बाद इसका क्या देखने वाले हैं, इसका एप्लीकेशंस। जो अपने पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स है, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जो अपने पास इसका जो एसिडिक एक्सचेंज हम लोग निकालेंगे। स्पेशली अपने पास देखोगे एलिफेटिक्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर अल्कोहल्स, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसका एसिडिक एक्सचेंज यूज फाइंड करने का कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो चलो बेसिकली देखोगे अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट का दो टाइप्स मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विथड्रॉइंग इफेक्ट, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपने को इंडक्टिव इफेक्ट समझने के लिए थोड़ा सा हम बेसिक्स से जा रहे हैं, ठीक है। जो अपने पास देखोगे सबसे पहले इसमें हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखोगे तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं जो अपने पास कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड जैसे मान लो अपने पास एक Cl है, ठीक है। तो जनरली होता है क्या कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्टेड, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद रिस्पेक्ट टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो दैट मींस आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे डिफाइन करोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे डिफाइन करोगे? The tendency to attract shared pair of electron towards itself in a covalently bonded molecule, ठीक है। The tendency to attract shared pair of electron towards itself in a covalently bonded molecule। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे सपोज करो हम एक ऑर्गेनिक का एग्जांपल से ले लेते हैं, एल्काइल हैलाइड का। तो जरा ध्यान रखना, जैसे सपोज करो अपने पास है मिथाइल क्लोराइड। क्या है? मिथाइल क्लोराइड। सपोज करो अपने पास यहाँ से अपने पास क्या ले लेते हैं, मिथाइल क्लोराइड CH3 और Cl, ठीक है। तो देखो जनरली अपने को पता है कि हेलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। मतलब आप पीरियोडिक टेबल में भी देखोगे तो अपने पास लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जनरली अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो दैट मींस हेलोजन्स में जो अपने पास क्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। और मतलब अपने पास जो क्लोरीन है इस पे आप क्या लिखोगे, डेल माइनस और इस पे डेल प्लस, डेल माइनस और डेल प्लस। इसे आप बच्चों पीरियोडिक टेबल में देखते हो। सपोज करो तुम्हारे पास क्या है, HCl। क्या है? HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब जिस एटम का अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसकी तरफ अपने पास क्या लाना है, डेल माइनस, ठीक है, डेल माइनस। और इसको आप क्या लिखोगे, डेल प्लस। तो बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ज्यादा फैक्टर्स जैसे हम लोग देखोगे पीरियोडिक टेबल में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं। बहुत सारा अपने पास मॉलिंग स्केल वगैरह भी है ना, मोलिकल स्केल, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अपने को बेसिक्स जो है यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए ये चीज चाहिए। और अपने को बच्चों देखो इसका जो ट्रेंड्स है पीरियोडिक टेबल, आपको ट्रेंड्स बच्चों याद रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आप ऑलरेडी पढ़ते हो, तो ही आप यहाँ ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए आए। समझ में आ रही है? चलो तो देखो अब यहाँ है क्या अपने पास। तो देखो अब जनरली अगर हम आ जाए, इसका मतलब हुआ क्या कि जैसे मान लो अपने पास आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ो। जनरली जैसे देखोगे आप 12th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे अल्काइल हैलाइड, तो वहां भी ये बात आएगा कि अपने पास हेलोजन्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जो भी अपने पास लिविंग ग्रुप रहेगा एल्काइल ग्रुप जनरली देखोगे यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन 2.5 और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0।
समझ में आ रहा है ये बातें? तो जनरली देखोगे इस पे डेल प्लस, इस पे डेल माइनस, इस पे डेल प्लस, इस पे डेल माइनस, ठीक है। तो देखो अब हम लोग आ जाते हैं इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद जो हम लोग का आज का हेडिंग्स है इंडक्टिव इफेक्ट। इस पे इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट ठीक है। देखो बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो ये भी किस पे आ गया अपने पास? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आ गया। तो देखो बच्चों बहुत बार अपने को ये क्वेश्चंस भी पूछ देता है। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, बहुत बार देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस में दे देगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इस तरह से अपने को क्वेश्चंस दे देता है। तो ये चीज बच्चों ध्यान रखना, कभी भी अगर अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट का बात है तो वो हमेशा किससे रिलेट करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है? चलो तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट आप किसको बोलोगे? the polarity produced in the molecule due to difference in इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जहां भी अपने पास डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा तो वहां किसका कॉन्सेप्ट आएगा? इंडक्टिव इफेक्ट का। वहां किसका कॉन्सेप्ट आएगा? इंडक्टिव इफेक्ट का। अब देखो बोलो सर अगर इंडक्टिव इफेक्ट का डिफरेंस नहीं है तो अब सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे अपने पास मान लो प्रोपेन, क्या है? प्रोपेन। जैसे सपोज करो यहाँ पे अपने पास क्या है? प्रोपेन। तो बोलोगे भैया यहाँ दोनों एटम क्या है? सेम है। अब देखो अपने को ये पता है कि एटम सेम है तो हाइब्रिडाइजेशन पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो जैसे देखते हो s कैरेक्टर सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा sp में, sp2 में और sp3 में। तो भैया यहाँ देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? सेम है। दैट मींस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, s कैरेक्टर सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। तो यहाँ कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा, यहाँ कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा। क्लियर है ये बातें? वेरी गुड। चलो तो मतलब हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट किसको रिलेट करेगा? अपने पास डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो बच्चों यहाँ पर जैसे देखो अपने पास एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे सपोज करो अपने पास यहाँ हम दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। दो एग्जांपल मान लो अपने पास ये कार्बन 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 और मान लो यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। सेम एग्जांपल सपोज करो बच्चों यहाँ पे अपने पास कार्बन 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 और सपोज करो ये लिथियम, ठीक है। अब बोलोगे सर जरा सा आप इंडक्टिव इफेक्ट बता के देखो यार, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है हम बता देते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों अपने पास जो हेलोजेंस है, हेलोजेंस सब यहाँ पे क्या लिए है? क्लोरीन। क्या लिए है? क्लोरीन। तो देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, कितना? 3.0। कार्बन कितना? हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो यहाँ कितना? 2.5। तो दैट मींस जो अपने पास क्लोरीन है 3.0, ये कितना? 2.5। सर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग किधर होगा? इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो दैट मींस ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब किधर शिफ्ट करेगा? क्लोरीन की ओर। किधर शिफ्ट करेगा? क्लोरीन की ओर, ठीक है। तो दैट मींस अब जो अपने पास कार्बन है इस पे अपने पास क्या आ जाएगा? डेल प्लस। इस पे क्या आ जाएगा? डेल प्लस। उसी तरीका से इस पे भी देखोगे डेल प्लस, इस पे भी देखोगे डेल प्लस और इस पे भी डेल प्लस। अब बोलो सर सब पे कैसे आ गया? तो देखो ये छोटा सा कहानी बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। सपोज करो अपने पास यहाँ पे ये चार दोस्त हैं, ये पप्पू चप्पू टप्पू गप्पू। कितना दोस्त है? चार, है ना। इसको मान लो ये पप्पू है अपने पास, ये चप्पू है, ये टप्पू है, गप्पू है, चारों एकदम नाला है, एकदम पढ़ने लिखने से अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो अब ये पप्पू क्या है कि हेलोजन से कांटेक्ट में है,
ना चाहते हुए ये हेलोजन्स मान लो अपने पास पढ़ने वाला बच्चा है भाई कि खूब दबा के पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो इसके कांटेक्ट में जैसे ही आया था डेल प्लस आ गया। अब देखो ये भी इसका दोस्त है, तो मतलब इस पे भी कुछ ना कुछ तो चार्ज आएगा, दोस्त है भैया, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डालेगा, तो इस पे भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों दोस्त भैया पढ़ रहा है इसके कांटेक्ट में आकर के, ये भी पढ़ने लगा। अब तुम बताओ कि 4 दोस्त है, 3 पढ़ने लग गया तो एक क्या करोगे, गेम तो नहीं करोगे, तो मतलब उस पे भी क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस। अब बोलोगे सर डेल प्लस किस पे जाता है, अभी आगे बताएंगे, आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो उसी तरीका से बच्चों यहाँ नीचे में देखोगे तो अपने पास देखोगे जैसे लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0, लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0। देखो ये याद नहीं रखना बच्चों, ये अपने पास ट्रेंड्स होता है पीरियोडिक टेबल का, वहां पे ये चीज आप बड़े अच्छे से जानते हो, अभी आपको पैनिक नहीं करना है ज्यादा सा, ठीक है। तो देखो कार्बन का तो भैया फिक्स है कितना 2.5, कार्बन का कितना है फिक्स है 2.5। अब तुम खुद सोच के बताओ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग किधर होगा, तो जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो दैट मींस इधर जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग किधर होगा, कार्बन की ओर। फिर देखो इस पे अब क्या आ जाएगा डेल माइनस, और इस पे क्या लिखोगे आप डेल प्लस, डेल प्लस और डेल माइनस। अब देखो फिर यहाँ भी 4 दोस्त मान लो, है ना, मतलब इसमें भी अपने पास डेल माइनस, इसमें भी अपने पास डेल माइनस, और इसमें भी अपने पास डेल माइनस, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया कि जहां भी अपने पास डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा वहां किसका कॉन्सेप्ट लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट का। तो देखो पोलैरिटी कोऑर्डिनेट इन द मॉलिक्यूल ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे भैया आपसे पूछ दे कि सपोज करो कि ये अपने पास इसको हम C1 बोल दे रहे हैं, ये C2 है, ये C3 है, और ये क्या है C4, ठीक है। अब देखो बच्चों इससे रिलेटेड अपने पास कुछ की पॉइंट्स हैं, उसको अपने को नोट डाउन करना है। तो देखो जैसे सबसे पहले अगर इसमें हम यहाँ पे डिस्कस करें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करें इंडक्टिव इफेक्ट में, तो सबसे पहला बात इसमें जो आप बोलोगे, देखो अपने पास ये क्या है हर एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, मतलब आप बोल सकते हो कि जो अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगेगा वो हमेशा किसके अलोंग होगा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो दैट मींस हमेशा किसके अलोंग लगेगा, सिग्मा बॉन्ड भैया, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो इसमें अपने पास हमें बोल सकते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। जो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करता है वो किसके थ्रू करता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। अब देखो बच्चों जैसे दूसरा बात इसका अगर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करें, तो देखो आप क्या बोल रहे हो कि पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड मतलब डेल प्लस और डेल माइनस, है ना। अब देखो अभी अपने को यहाँ जो आप एरो दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग हो रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली अपने पास डिस्प्लेस नहीं हो पाता है, वो सिर्फ रेजोनेंस और किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है बच्चों, वो किसमें होता है, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। मतलब देखो तो बोलोगे सर यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पार्शियली डिस्प्लेस्ड हुआ, ऐसा डिस्प्लेस्ड हुआ, पार्शियली डिस्प्लेस्ड हुआ। बोलो सर पार्शियली का मतलब, तो देखो समझाते हैं, बिल्कुल समझाएंगे। देखो जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं भैया, ठीक है खड़े हैं, अब देखो ऐसे इधर देख लिए, इधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इधर देख लिए इधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, पोजीशन जो है चेंज, मतलब पार्शियली मेरे बॉडी का मूवमेंट हुआ, तो सेम टू सेम भैया इसी में रहता है, मतलब अपने ये सेल को छोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा, हल्का सा ऐसे शिफ्ट हो गया, ऐसे शिफ्ट हो गया, मतलब जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज्यादा है, मतलब इसमें आप बोलोगे कि पार्शियली या फिर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन।
अब बोलोगे सर जरा सा चार्ज भी हमको बता दो, इसमें क्या करो चार्ज। तो देखो जैसे सपोज करो C1 पे हम मान लेते हैं चार्ज Q1, C2 पे चार्ज क्या है Q2 2 है, मतलब C1 पे Q1 और C2 पे Q2, इसी तरह से Q3 और Q4। देखो जो चार्ज अपने पास होगा सबसे ज्यादा C1 पे होगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए बच्चों यहाँ पे अपने पास जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सबसे ज्यादा किसपे है? C1 पे। फिर जाओगे तो देखो C2 और C3 पे, C2 और C3 पे एटम सेम हो गया, मतलब वहां पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने को 0 हो गया। तो चार्ज तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चार्ज हो जाता है, थोड़ा बहुत चार्ज हो जाता है, ठीक है। मतलब आप देखोगे कि आप ऑलमोस्ट C2 मतलब C3 C4 पे लोग ऑलमोस्ट चार्ज 0 मान लेते हैं। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? हमारे भैया डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है, एटम क्या है? सेम है। तो मतलब वहां से अपने पास क्या है कि कोई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, मतलब चार्ज भी क्या यहाँ पे कोई नहीं होगा। तो दैट मींस कि अगर चार्ज का बात करोगे, यहाँ से अगर चार्ज का बात करोगे, चार्ज का बात करोगे तो चार्ज सबसे ज्यादा किस पे होगा? C1 पे, C2 पे और C3 C4 पे। तो भैया हम लोग क्या मान लेते हैं? ऑलमोस्ट 0 मान लेते हैं, ऑलमोस्ट 0। अब देखो बच्चों यहीं से अपने पास हम रिलेट कर देंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। तो देखो यहां से जैसे आप आगे बढ़ो, सपोज करो आपके पास D है, D2 D3 इस टाइप से, D1 D2 D3, मतलब ये डिस्टेंस D1 है, पूरा से पूरा D2, यहां से वहां तक D3। तो मतलब अब देखो चार्ज किस टाइम ज्यादा था? जिस टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या था? ज्यादा था। मतलब जब चार्ज ज्यादा, डिस्टेंस यहाँ पे कम था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा। मतलब जैसे इस पे आ जाता डिस्टेंस ज्यादा मतलब चार्ज कम, तो मतलब रिलेशन कैसा? इनवर्स रिलेशन। तो यहां से बोल सकते हो आप कि इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। सर कैसे? तो इनवर्स रिलेशन देख लो कैसे भैया, कि जो C4 था मतलब दूर वाला आइटम, इस पे दूर वाला आइटम, उस पे चार्ज क्या है? सबसे कम। जहां पे अपने पास C1 पे चार्ज क्या है? सबसे ज्यादा, मतलब डिस्टेंस क्या है? सबसे कम। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो इसी को, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट को अपने पास है क्या, और भी एक नाम से हम लोग बोलते हैं जैसे ट्रांसमिशन इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज आल्सो नोन एज ट्रांसमिशन इफेक्ट, है ना। मतलब इट इज आल्सो नोन एज ट्रांसमिशन इफेक्ट, it is also known as transmission effect, ठीक है। अब देखो बच्चों जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट, पहले लिखते हैं फिर समझाएंगे, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट आप इसमें से लिखो, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। सर समझ में नहीं आया, क्या लिख दियो? समझ में नहीं, समझाते हैं बेटा। तो देखो अभी बच्चों हम क्या बोले कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसका मेन रीजन क्या है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब तो खुद सोचो, थोड़ा बहुत अगर आइडिया होगा डायपोल मोमेंट का, तो डायपोल मोमेंट हम लोग क्या बोलते हैं? Q इंटू डी, डायपोल मोमेंट Q इंटू डी। जो डायपोल मोमेंट है वो आपके पास क्या है? Q इंटू डी। अब देखो अगर डायपोल मोमेंट का वैल्यू लाना है तो भैया कुछ ना कुछ तो इधर डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ हमेशा तो चार्ज आएगा ही। चार्ज क्या आएगा? मतलब आप इसको इंडक्टिव इफेक्ट को एज ए इस पे कर सकते हो, समझ सकते हो एज ए डायपोल मोमेंट के फॉर्म में। मतलब कभी भी अगर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो वहां डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा, वहां क्या क्रिएट होगा? डायपोल मोमेंट। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, तो देखो ये कुछ बेसिक चीज है अपने पास किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड।
अब देखो, अब जैसे अगर हम इसमें क्या बात करें, जैसे आप इसका टाइप्स का बात करोगे, इंडक्टिव इफेक्ट का टाइप्स का, तो देखो बच्चों यहाँ से इंडक्टिव इफेक्ट के अपने पास दो टाइप्स हो जाता है। जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट में कितने टाइप्स हो जाता है? दो। बोलोगे सर कौन सा? तो देखो बच्चों, जो अपने पास क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या कर रहा है, ये सपोज करो अपने पास एक कार्बन का सिस्टम है C1C2C3, ये से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ले जा रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब देखो जो अपने पास लिथियम है, जो लिथियम मेटल्स है, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो दैट मींस इसको आप क्या बोल दोगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसको क्या बोल दोगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो दैट मींस यहां से अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट में कितना टाइप्स हो गया? दो हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट में कितना हो गया? दो। देखो बच्चों, जैसे इसका अगर आप टाइप्स डिस्कस करोगे, सर इसका टाइप्स बताइए, तो जैसे बच्चों इसका अगर टाइप्स देखोगे, यहां से टाइप्स देखोगे, टाइप्स में बात करोगे तो यहां से इसका दो टाइप्स बात करते हैं। कितना करते हैं? दो। एक जैसे सपोज करो, पहले लिथियम का केस ले लेते हैं। लिथियम को जैसे यहां से आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इसको आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। देखो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेज, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ से अपने पास बात करोगे, यहाँ से अपने पास बात करोगे, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, इसका अपने पास दो टाइप्स आ जाएगा। इसका अपने पास कितना आ जाएगा? दो टाइप्स। तो देखो सबसे पहला अपने पास आ जाता है, जैसे सपोज करो पहले यहाँ से हम डिस्कस करें, जो फर्स्ट आ जाएगा अपने पास, इसको हम लोग बोल देंगे इलेक्ट्रॉन 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 डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर प्लस आई इफेक्ट। तो देखो अब ये है क्या, मतलब एनी एटम और ग्रुप्स में बच्चों देखोगे जनरली अपने पास एल्काइल ग्रुप, चाहे 3 डिग्री एल्काइल, 2 डिग्री एल्काइल, मिथाइल इथाइल, कुछ भी रहे अपने पास, वो जनरली अपने पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बच्चों आप किसको बोलोगे? है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसको बोलोगे? द ग्रुप, द एटम, है ना, या फिर ग्रुप which donate sigma bonded electrons away from them। मतलब इसका मतलब क्या होगा? तो जैसे सपोज करो अपने पास कोई एक कार्बन है, यहाँ पे कोई G मान लेते हैं ग्रुप, इस ग्रुप का नेचर चेक करना है। तो सपोज करो अपने पास इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ग्रुप का कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। कार्बन जो भी लेंगे मतलब यहाँ पे कम लेंगे, तो मतलब अब ये होगा क्या? अगर ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तब अब अपने पास क्या पड़ा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो डोनेटिंग ग्रुप, तो देखो यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, यहाँ से अपने पास ये क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट, मतलब इलेक्ट्रॉन किसकी ओर गया? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो मान लो यहाँ से ये ग्रुप इसको इधर क्या किया? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर प्लस आई ग्रुप, है ना। द एटम और ग्रुप व्हिच डोनेट सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द देम, मतलब ये ग्रुप क्या कर रहा है? अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर दे रहा है, अपने से इलेक्ट्रॉन्स को दूर दे रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखो बच्चों अपने पास कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड अपने पास ग्रुप्स है, थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा इनिशियल डेज, ठीक है। उसके बाद जो है धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से ये चीज हो जाती है।
ठीक है। तो देखो अपने पास अगर कुछ इसका एग्जांपल्स देखोगे, अपने पास अगर इसका कुछ एग्जांपल्स देखोगे, है ना, एग्जांपल्स देखोगे तो सबसे पहले इसमें देखोगे अपने पास CH2 माइनस NH माइनस O माइनस, फिर अपने पास इसमें CO माइनस, CH2 माइनस NH माइनस O माइनस CO माइनस, ठीक है, CH2 माइनस NH माइनस CO माइनस। इसके बाद अपने पास आ जाता है 3 डिग्री एल्काइन, इसके बाद अपने पास क्या आ जाता है 3 डिग्री एल्काइन, है ना। इसके बाद क्या आ जाता है 3 डिग्री CH2 माइनस NH माइनस O माइनस CO माइनस 3 डिग्री एल्काइन। और इसके बाद आ जाता है अपने पास 2 डिग्री, जिसको आप क्या बोलते हो भैया आइसो प्रोपाइल, जिसको आप क्या बोलते हो आइसोप्रोपाइल। इसी तरह से आप देख लोगे भैया तो यहां से अपने पास फिर क्या आ जाता है इसमें इथाइल CH2 CH3, फिर आ जाता है भैया इसमें क्या मिथाइल, फिर क्या आ जाता है मिथाइल, और फिर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन ट्रिटियम ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। तो देखो अपने पास अब देखो इसमें मतलब यहाँ पे इसको नेगेटिव चार्ज वाला को भैया एक साथ लिए हैं CH2 माइनस NH माइनस O माइनस CO माइनस 3 डिग्री एल्काइल 2 डिग्री, 3 डिग्री क्यों, क्योंकि एक कार्बन से 3 एल्काइल है 3 डिग्री, एक कार्बन से 2 है 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये अपने पास मिथाइल ट्रिटियम ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, ट्रिटियम ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। तो बच्चों ये अपने पास क्या, अपने पास ये अपने पास प्लस आई का एग्जांपल्स आप भैया किसका लिए हो, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर इसी को आप क्या बोलते हो प्लस आई ग्रुप, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखो अब जैसे नेक्स्ट देखो बच्चों, इसमें अपने पास जो है यहाँ से ये जो Cl इसको हम भैया क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो सर दूसरा टाइप्स क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दूसरा क्या हो जाएगा अपने पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो देखो देखो इसमें जो अपने पास सेकेंड टाइप आ जाएगा, इसमें अपने पास क्या आ जाएगा सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में देखोगे बी में, यहाँ पे सेकेंड टाइप में बी इलेक्ट्रॉन 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 विथड्रॉइंग ग्रुप, है ना, या फिर इसी को आप क्या बोलोगे माइनस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या फिर माइनस आई ग्रुप। मतलब जो ग्रुप क्या करे इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करे, क्या करे इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करे। अब सपोज करो यही ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, क्या करे जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, किसको सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या करे अपनी ओर अट्रैक्ट करे, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो जैसे मान लो इसी का एकदम जस्ट आप जैसे सपोज करो इसी को जस्ट हम एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। जैसे मान लो भैया अपने पास ये कार्बन है, अब ये ग्रुप क्या कर रहा है अपने और इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, इसी को आप क्या बोलोगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इसी को क्या बोलोगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या फिर माइनस आई ग्रुप। अब देखो बच्चों ये यहाँ भी अपने पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो अपने पास माइनस आई, ठीक है। थोड़ा सा ये सीरीज जो है बड़ा है, लेकिन अपने को बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन फिर वही आपको प्रैक्टिस करते करते चीजें आने लगेंगी, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते चीजें आने लगेंगी। तो देखो जैसे अगर यहाँ पे आप किसका बात करोगे माइनस आई का, अगर किसका बात करोगे यहाँ पे माइनस आई का, तो देखो माइनस आई का यदि बात करोगे यहाँ से माइनस आई ग्रुप का, जो माइनस आई ग्रुप है अपने पास क्या है माइनस आई ग्रुप। तो माइनस आई ग्रुप में है क्या, जैसे इसमें भी देखो थोड़ा बहुत भैया याद करने वाला है, ठीक है। जैसे अपने पास देखोगे यहाँ से NF3 प्लस सबसे पहला ग्रुप NF3 प्लस NR3 प्लस SR2 प्लस NF3 प्लस NR3 प्लस SR2 प्लस NH3 प्लस NH3 प्लस NO2 सल्फोनिक एसिड भैया, फिर अपने पास भैया थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा चीजें, ठीक है। सल्फोनिक एसिड साइनाइड एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आ जाता है अपने पास हेलोजन, फिर अपने पास क्या आ जाता है
हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और बच्चों फिर आ जाता है अपने पास एल्कोक्सी OR, फिर आ जाता है अपने पास हाइड्रोक्सी, फिर हाइड्रोक्सी NH2, और फिर आ जाता है अपने पास फिनाइल, फिर अपने पास क्या आ जाता है फिनाइल, और फिर अपने पास आ जाता है बच्चों इसमें ये अपने पास एल्कोक्सी हाइड्रोक्सी, सॉरी यहाँ पे एल्कोक्सी हाइड्रोक्सी, और फिर यहाँ से देखोगे अपने पास इथाइन आ जाता है, ये इथाइन आ जाता है, फिर अपने पास इसमें फिनाइल आ जाता है, फिर अपने पास इथीन आ जाता है, और फिर अपने पास इसमें हाइड्रोजन आ जाता है, फिर अपने पास क्या आ जाता है। अब देखो बच्चों थोड़ा बहुत ये सीरीज जो कॉन्ट्रोवर्शियल है, कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए कि आप देखोगे जो हम लिखवाए या कोई आप कहीं और नोट्स देखोगे, बुक्स में देखोगे, मॉड्यूल में देखोगे, तो थोड़ा बहुत सीरीज जो है ये ऊपर नीचे रहता है, लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं। अब बोलोगे सर अगर ऐसा हो तो क्वेश्चन तो गलत होगा। भैया पढ़ा रहे हैं तो बिलीव तो रखना पड़ेगा। अभी तक जो भी हम पढ़ा रहे हैं 4 साल से पढ़ा रहे भैया, 4 4.5 साल हो गया, तो आपको थोड़ा बहुत तो अपने को बिलीव रखना पड़ेगा, अपने टीचर पे बिलीव रखना पड़ेगा कि जो भी होगा, जो भी अपने पास सिलेक्शंस दिया अभी यही से लिखा करके भैया दिए। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, चीजें अपने आप आ जाती है। ठीक है, अब देखो ये आपके पास बेसिक था किसके बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में था, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। अब देखो सर इसको यूज कहाँ करें, इंडक्टिव इफेक्ट तो पढ़ा दिया, लेकिन इसको यूज कहाँ करें। तो देखो बच्चों इसका हम बोलेंगे सर कहाँ पे यूज है, अभी जो बोले थे सर कहाँ पे, इसका एप्लीकेशंस वाला पार्ट देखेंगे। क्या देखेंगे, एप्लीकेशंस वाला पार्ट। तो देखो एप्लीकेशंस में आओगे बच्चों, यहाँ एप्लीकेशंस में अगर इसका आप क्या करोगे, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो सबसे पहला इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, देखो बच्चों फर्स्ट में अगर इसमें हम देखें तो अपने पास क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। तो देखो वो अपने पास क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस में देखो जैसे कार्बोकैटायंस अपने को पता है कि कार्बोकैटायन 6 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो देखो अपने को बॉन्डिंग में थोड़ा सा ये चीज बेसिक तो पता रहता है, व्हाई ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, टू इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी या टू डिक्रीज देयर पोटेंशियल एनर्जी, टू इंक्रीज देयर पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो अगर सपोज करो भैया यहां से अपने पास ये कार्बोकैटायन है, इसका 3 बॉन्ड हो गया, मतलब कितना 6 इलेक्ट्रॉन, ये अपने पास कार्बोकैटायन में कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सपोज करो थोड़ा देर के लिए कि तीनों तरफ अपने पास यहां से क्या लगा देते हैं, मान लो बच्चों कि एक बार अपने पास यहाँ G क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, G यहां से क्या है अपने पास एक मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एक क्या है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। जी जो मान लिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक क्या मान लिया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो देखो अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे होगा क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ से अब होगा क्या कि जो तीनों जी है इसको क्या करेगा भैया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब तो बच्चों खुद सोच के बताओ, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर था, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था दैट मींस इसको किधर ले जाना, बॉन्डिंग की ओर, मतलब इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। उसी तरह से सोचो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ से अपने पास क्या है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो दैट मींस अब ये यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। अब तुम खुद सोच के देखो कि अपने पास पहले से ही इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर था, लेकिन अब ये और इलेक्ट्रॉन कम हो रहा था, मतलब यहाँ तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। ठीक है,
अब देखो एक एक रिलेशन से और समझाते हैं यहाँ पे। देखो बच्चों जनरली होता है क्या है कि जो न्यूट्रल अपने पास स्पीसीज है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो एक रिलेशन लिखते हैं यहाँ पे, जो एनर्जी होता है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मतलब इसका क्या हुआ कि आप चार्ज को जितना ज्यादा क्या करोगे, कम करोगे, मतलब एनर्जी को कम करोगे, स्टेबिलिटी क्या होगा उतना ज्यादा। तुम खुद सोच, देखो बच्चों पहले एक बार बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग सोचते हैं। इसके अकॉर्डिंग केमिकल बॉन्ड, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसको यहाँ से क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो दैट मींस इसका स्टेबिलिटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, है ना, टुवर्ड्स बॉन्डिंग। एक तो रीजन ये देते हैं। दूसरा कि अगर इसको आप इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो, मतलब ये टुवर्ड्स बॉन्डिंग जा रहा है, मतलब ये इसका चार्ज क्या होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज वो डिस्पर्स्ड हो जाएगा, वो डिक्रीज होगा, न्यूट्रल की ओर जाएगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दैट मींस आप यहां से बोल सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। क्योंकि भैया देखो माइनस आई मतलब जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी क्या होगा, उतना कम होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, उतना कम होगा। समझ में आ रहा है बात? वेरी गुड, ठीक है। चलो अब देखो, अब इसी से देखोगे अपने पास जो ये प्लस आई और माइनस आई कॉन्सेप्ट आया, इसी में देखोगे अपने पास नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो देखो अपने पास फ्री रेडिकल भी क्या है, अपने पास फ्री रेडिकल भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, मतलब उसका भी हम लोग जो है स्टेबिलिटी कुछ इसी तरीका से चेक करने वाले हैं, ठीक है। देखो इसमें आप देखोगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। देखो बच्चों जैसे कार्बोकैटायन ये इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसको भी भैया क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्यों, तो सर इसको भी क्या बनाना है, बॉन्डिंग बनाना है, इसमें क्या बना रही है, बॉन्डिंग बना रहा है। भैया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सपोज करो यहाँ भी अपने पास अगर आप फ्री रेडिकल ले लेते हो, यहाँ से क्या ले लेते हो, फ्री रेडिकल। सपोज करो यहाँ भी अपने पास ग्रुप जी, ये भी ग्रुप जी और ये भी ग्रुप जी, ठीक है। इस जी को एक बार मान लो अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहाँ एक जी क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो देखो बच्चों अब यहाँ पे होगा क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अभी देखो बच्चों इसके पास कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो अपने पास कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। तो दैट मींस फ्री रेडिकल इज आल्सो एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, it is also an electron deficient center like carbocation. So that means it also wanted to complete its octet, ठीक है। तो देखो ऑक्टेट कंप्लीट होगा कैसे, तो इससे यहां से होगा क्या कि अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिए हो, क्या दिए हुए हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो फिर वही बॉन्डिंग होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। फिर उसी तरह से अगर सपोज करो बच्चों यहां से अपने पास क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो
इसका स्टेप भैया पहले से भी कम इलेक्ट्रॉन था और लेके जा रहे हो, क्यों गरीब का जान मार रहे हो, बात समझ रहे हो ना। तो पहले से भी कम इलेक्ट्रॉन था और इलेक्ट्रॉन कम कर रहा था, स्टेबिलिटी वहाँ क्या डिक्रीज। तो भैया जो फंडा कार्बोकेटाइन में है वही किस में लगेगा, फ्री रेडिकल में लगेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ से लिखोगे बच्चों कि स्टेबिलिटी of free radical is directly proportional to electron donating group, inversely proportional to electron withdrawing group। electron donating group मतलब प्लस साइन और withdrawing मतलब माइनस साइन। सर दोनों का फॉर्मूला तो सेम है। हाँ भैया दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो दोनों को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर चाहिए, है ना। मतलब उसको बॉन्डिंग की ओर लेना, इलेक्ट्रॉन को बढ़ाए, चार्ज को कम करे, ताकि ये स्टेबिलिटी क्या हो, इंक्रीज हो, ताकि ये स्टेबिलिटी क्या हो, इंक्रीज हो। तो भैया कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल्स आर ट्विन ब्रदर्स, तेरे को दर्द होता है, मेरे को भी दर्द होता है, ठीक है, सेम बात। अब देखो इसी तरीका से अगर क्या देखोगे, इसी तरीका से अगर देखोगे भैया किसका, फ्री रेडिकल तो हो गया कार्बेनाइन। तो कार्बेनाइन में ये केस नहीं होगा, क्यों, देखते हैं। तो देखो जैसे इसमें अगर सी में आओगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन, रेडिकल हो गया कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। तो देखो बच्चों जो कार्बेनाइन है इसको पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरी तो है नहीं। कार्बोकेटाइन मतलब कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल मतलब कितना, 7 इलेक्ट्रॉन, और कार्बेनाइन मतलब कितना अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो भैया इसको तो ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, अब इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा भैया, तो मतलब इसका शेयरिंग करवा दो। तो शेयरिंग करवाने के लिए क्या, इलेक्ट्रॉन दूर जाना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन दूर कौन ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मतलब जितना ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना अच्छा इसका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा, और बॉन्डिंग उतना कमाल होगा, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। समझ में आ रहा बात है। तो सपोज करो बच्चों कि यहाँ पे अपने पास कि ये अपने पास क्या है, कार्बेनाइन है, ये अपने पास क्या है, कार्बेनाइन है। यहाँ से ग्रुप जी, ये भी ग्रुप जी, और ये भी ग्रुप जी। तो सपोज करो एक बार इस जी को हम क्या मान ले रहे हैं, जो अपने पास जी है, एक बार इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मान लेते हैं, और एक बार इस जी को हम क्या मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, एक बार क्या मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो सपोज करो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो यहां से होगा क्या कि ये तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। देखो अभी अपने पास देख लो भैया, इसके पास कितना है, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर, कितना 8 इलेक्ट्रॉन। तो भैया इसको इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, ठीक है। तो मतलब इस केस में इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इस केस में बच्चों देखो, इस केस में कि यहाँ इलेक्ट्रॉन सपोज करो इसको अगर हम किसी दूसरे बॉन्ड से इसको क्या करवा दे, शेयर करवा दे, तब शेयरिंग में जाएगा, बॉन्डिंग में जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो दैट मीन्स यहाँ से आप लिख सकते हो कि स्टेबिलिटी यहाँ से जो स्टेबिलिटी आ जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल सॉरी अपने पास क्या है, कार्बेनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, ठीक है। माइनस आई जितना ज्यादा अपने पास कार्बेनाइन का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा, प्लस आई जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना कम। अब देखो बच्चों 3 मेजर एप्लीकेशंस तो हम लोग यहाँ देखेंगे। अब इसका देखोगे अपने पास एसिडिक स्ट्रेन। अब देखो एसिडिक स्ट्रेन रेजोनेंस में भी देखते हैं हम लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी, लेकिन थोड़ा सा टच करते हैं।
बात बची हम लोग आगे मिक्सिंग में देखोगे बच्चों, यहाँ बहुत डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है जिसमें एसिडिक है। थोड़ा सा इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ को हम टच कर लेंगे, ठीक है। तो देखो देखो अगर इसमें नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम देखें इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक का, एरोमेटिक नहीं भैया, क्यों, वहां रेजोनेंस आ सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं कि एलिफेटिक मतलब कंटेनिंग एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, कोई भी अपना मर्जी एल्काइल ग्रुप ले, ठीक है। तो देखो बच्चों यहां से जो नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशन आ जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, एलिफेटिक मतलब कंटेनिंग एल्काइल ग्रुप, कंटेनिंग एल्काइल ग्रुप। तो देखो बच्चों जनरली हम लोग देखोगे एसिड, जो एसिड हम लोग बोलते हैं जनरली यहाँ पे दो टाइप का एसिड, मतलब दो डेफिनेशंस करेंगे। एक अपने पास देखो जो जनरली अपने पास लोन पेयर एक्सेप्टर, थोड़ा सा एसिड को बता डिस्कस कर दे रहे हैं, है ना। लोन पेयर एक्सेप्टर और लोन पेयर एक्सेप्टर, देखो लोन पेयर एक्सेप्टर को आप क्या बोलते हो, लुईस एसिड, या फिर अपने पास H प्लस डोनर, है ना। लोन पेयर एक्सेप्टर या फिर H प्लस डोनर को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। लेकिन देखो बच्चों जो जनरली अपने पास लुईस एसिड देखोगे, जो देखो सबसे पहले जो अपने पास जो लोन पेयर एक्सेप्टर, इसको हम लोग बोल देते हैं इधर से लुईस एसिड। जो लोन पेयर का एक्सेप्टर है इसको आप क्या बोलते हो, लुईस एसिड। और जो H प्लस डोनर है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड, ठीक है। तो देखो बच्चों जो लुईस एसिड का कॉन्सेप्ट है जनरली आप केमिकल बॉन्डिंग में देखते हो NH3 BF3 वगैरह के बीच में, है ना। जो अपने पास BF3 है या NH3 है, NH3 लोन पेयर डोनेट करेगा, वहां कॉर्डिनेट बॉन्ड वगैरह आता है, ठीक है। तो देखो जनरली अपने पास यहाँ ये ब्रॉन्स्टेड एसिड को हम लोग फोकस करते हैं। जो अपने पास ऑर्गेनिक एसिड होता है, मान लो अपने पास बेंजोइक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, ठीक है, ये जनरली अपने पास क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड। मतलब जो अपने पास बोलोगे कि यहाँ से अपने पास कि ऑर्गेनिक एसिड आर जनरली ब्रॉन्स्टेड एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली ब्रॉन्स्टेड एसिड। दैट मींस जो क्या करेगा अपने को H प्लस डोनेट करेगा। मतलब देखो बच्चों जब भी हम लोग एसिडिक एसिड निकालेंगे भैया H प्लस निकालो, फिर वहां से उसका एसिड का कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं, या फिर जो एनाइंस बनेगा उसका स्टेबिलिटी। देखो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे मतलब आप कभी भी इसमें आप एसिडिक एसिड चेक कर रहे हो तो देख लो कितना इजीली H प्लस डोनेट करना है, ठीक है। H प्लस डोनेट करने के बाद उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा या एनाइन बनेगा, उसका स्टेबिलिटी कितना ज्यादा है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि बच्चों यहाँ से अपने पास ये क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अपने पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपने पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। अब देखो आप क्या बोले हो सर कि जो ब्रॉन्स्टेड एसिड है ना, जो ऑर्गेनिक एसिड है आर ब्रॉन्स्टेड एसिड, तो सर ये क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड है। तो दैट मींस ये क्या डोनेट करेगा यहाँ से H प्लस, क्या डोनेट करेगा H प्लस। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन गया, इसका कॉन्जुगेट, यहाँ से H प्लस डोनेट किया, ये H प्लस डोनेट किया, और इसको आप इधर से क्या बोलोगे, कॉन्जुगेट बेस, एसिड का कॉन्जुगेट बेस या फिर एनाइन। अब देखो बच्चों यहाँ पे है क्या
ये जो आप कॉन्जुगेट बेस बनाए या फिर एनायन बनाए, अब ये एसिड कितना स्ट्रॉन्गर है, कितना स्ट्रॉन्गर है, ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे। अब देखो, अब कॉन्जुगेट बेस जो बनाए हो ये क्या है, एक चार्ज स्पीशीज, क्या है भैया, चार्ज। तो फिर यही वाला अपने पास आ जाएगा कि सर चार्ज को जितना कम करोगे एनायन का स्टेबिलिटी क्या होगा, उतना ज्यादा, और एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले कि हम लोग बोलते हैं कि मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, more will be acidic strength, ठीक है। अपने पास जो कॉन्जुगेट बेस या फिर एनायन बना है, इसका स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा, कोई भी फैक्टर हो सकता है स्टेबिलिटी। आगे देखोगे बच्चों, यहाँ रेजोनेंस भी आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी स्टेबिलिटी फैक्टर देखो सर, पहले यहाँ बता दो ना, कहाँ रिलेट कर दो, बता दे। देखो तो सबसे पहले है यहाँ पे कि सबसे पहले सिंपली हम लोग यहाँ से देखेंगे कि एनर्जी को आप कम करो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, एनर्जी कम करो मतलब सर चार्ज कम करो। तो देखो बच्चों, मतलब यहाँ से इस चार्ज को अपने को क्या करना है, कम करना है। तो चार्ज को कम करने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ले जाना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा सर। मतलब खेल कैसा चल रहा है यहाँ पे, कार्बन आयन के जैसा। याद करो बच्चों, अभी जो वहां हम लोग लिखे थे वहां भी कुछ इसी टाइप से था कि वो भी इलेक्ट्रॉन रिच था, क्या था, इलेक्ट्रॉन रिच। तो वहां भी हम लोग क्या किए थे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाए थे। क्या लगाए थे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या लगाए थे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो दैट मींस कि ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा स्ट्रॉन्गर, इलेक्ट्रॉन यहां से उतना बाहर जाएगा, मतलब इसको किधर ले जाएगा, न्यूट्रल की ओर, और स्टेबिलिटी बढ़ेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा सर, ठीक है। तो दैट मींस यहां से आप बोलोगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई, ठीक है। अच्छा, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस दिखा दो सर, बिल्कुल दिखा दे, ठीक है।